हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। चलिए आज फिर शुरू करते हैं। एक बहुत ही बेहतरीन जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय तिरंगे झंडे के बारे में, जो देश का गौरव, देश का सम्मान, जिसके लिए लोग मर मिटते हैं। प्रत्येक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र का अपना एक ध्वज होता है और यह राष्ट्रीय ध्वज उस देश की स्वतंत्रता का प्रमाण होता है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज एक राष्ट्रीय प्रतीक है जिसे 36 आयताकार में 3 रंगों से मिलकर बनाया गया है, जिसके कारण इसे तिरंगा भी कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा सबसे ऊपर केसरिया रंग, ध्वज के मध्य सफ़ेद रंग और सबसे नीचे हरा रंग होता है। सफ़ेद रंग के बीचों बीच एक नीले रंग का अशोक चक्र बना हुआ होता है, जिसमें 24 तीलियां बनी होती है। हमारे देश के राष्ट्रीय ध्वज को वर्तमान स्वरूप 22 जुलाई 1947 को आयोजित एक भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रंगों का महत्व और इनसे संबंधित जानकारी आज हम शेयर करने जा रहे हैं। सभी बच्चों को पसंद आएगी, सभी लोगों को पसंद आएगी। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का अर्थ और उसका महत्व क्या है देश के लोगों के लिए। वो केसरिया रंग, सैफरन कलर, जिसके लिए लोग मर मिटते हैं, वो सफ़ेद रंग जो कि अपने आप में शांति का प्रतीक है, वो हरा रंग जो कि देश की हरियाली का और सुंदरता का प्रतीक है, वो अशोक चक्र, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के नियम आज हम बात करने जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 3 रंगों के होने के कारण इसे तिरंगा कहा जाता है। ब्रिटिश शासन में भारतीय स्वतंत्रता के परिणाम स्वरूप 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार कर लिया गया था। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 2:3 का होता है। हम सभी भारतीयों को राष्ट्रीय ध्वज के प्रति एक अलग ही सम्मान हम व्यक्त करते हैं। भारत में अनेक धर्म और अलग अलग विचारधाराओं के लोग रहते हैं। इसके बावजूद भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज सभी धर्मों को एक राह पर ले आता है और हमारे लिए एकता का प्रतीक बन जाता है। इसमें मौजूद 3 रंग और अशोक चक्र का अपना ही एक अर्थ है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या कहता है केसरिया रंग, सैफरन कलर। राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगा में सबसे ऊपरी भाग केसरिया रंग है, जो साहस और बलिदान का प्रतीक है। यह रंग राष्ट्र के प्रति हिम्मत और निस्वार्थ भावना को प्रदर्शित करता है। दूसरा रंग सफ़ेद रंग, व्हाइट कलर। राष्ट्रीय ध्वज के बीच का भाग सफ़ेद रंग से बना हुआ डिज़ाइन किया गया है, जो शांति, सच्चाई व पवित्रता का प्रतीक है। भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार सफ़ेद रंग स्वच्छता और ज्ञान को भी दर्शाता है। तीसरा रंग हरा रंग, ग्रीन कलर। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सबसे नीचे भाग में हरे रंग है। हरा रंग है जो कि समृद्धि, विश्वास, उर्वरता, खुशहाली और प्रगति को प्रदर्शित करता है। भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार, इंडियन फिलॉसफी के अनुसार, रंग हरा उत्सवी और दृढ़ता का प्रतीक है, जो हमारे जीवन में खुशियां बखेर देता है और ये रंग पूरे भारत की धरती पर हरियाली को दिखाता है। अशोक चक्र, हिंदू धर्म के मुताबिक पुराणों में 24 संख्याओं का बड़ा महत्व होता है। अशोक चक्र को धर्म चक्र माना जाता है, जो समय चक्र भी कहलाता है। अशोक चक्र के बीच 24 तीलियां पूरे दिन के 24 बहुमूल्य घंटों को, यानी कि 24 वैल्यूबल आवर्स को प्रदर्शित करती हैं। इसके साथ ही राष्ट्रीय ध्वज की ये 24 तीलियां जीवन को दर्शाती हैं, लाइफ को दर्शाती हैं, जो इस प्रकार से है: प्रेम, बहादुरी, धैर्य, शांति, उदारता, अच्छाई, भरोसा, सौम्यता, निस्वार्थ भाव, आत्मनियंत्रण, आत्म बलिदान, सच्चाई, नेकी, न्याय, दया, आकर्षणशीलता, नम्रता, हमदर्दी, संवेदना, धार्मिक ज्ञान, नैतिक मूल्य, धार्मिक समझ, भगवान का डर, भरोसा और उम्मीद, ये 24 तीलियां दिखाती हैं। राष्ट्रीय ध्वज का अपना ही एक इतिहास है। स्वतंत्रता से पहले, आज़ादी से पहले राष्ट्रीय ध्वज का स्वरूप 5 बार परिवर्तित किया गया था, जिसका वर्णन कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले 1906 भारत का ये ध्वज पहला गैर आधिकारिक नॉन फॉर्मल ध्वज पहली बार 7 अगस्त 1906 में कलकत्ता में फहराया गया था। उस समय झंडे में 3 रंग, हरा, पीला और लाल था। ध्यान रखें, हरा, पीला और लाल था। ये ध्वज स्वामी विवेकानंद की शिष्या, उनकी जो स्टूडेंट थी, भगिनी नविदेता ने बनाया था। सबसे
ऊपर हरे रंग की पट्टी होती थी। ध्यान रखें, सबसे ऊपर हरे रंग की पट्टी होती थी जो सबसे नीचे है। 8 सफ़ेद कमल के फूल ऊपर बने हुए होते थे। बीच की पीली पट्टी में हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था और सबसे नीचे की लाल पट्टी में अर्धचंद्राकार चंद्रमा बना हुआ था। फिर 1907 में भारत का दूसरा झंडा पेरिस में भी भिकाजी कामा और उनके कुछ निर्वासित किए गए क्रांतिकारियों द्वारा 1907 में फहराया गया था। यह झंडा लगभग पहले झंडे की जैसा ही था, लेकिन थोड़ा फर्क इसमें इतना था कि सबसे ऊपर वाली पट्टी पर कमल की जगह 7 सितारे होते थे जो सप्त ऋषियों को समर्पित होते थे। 1907 में मैडम भिकाजी कामा, वीर सावरकर एवं कृष्ण वर्मा ने मिलकर ये झंडा तैयार किया था। इस झंडे को मैडम भिकाजी कामा ने जर्मनी के स्टुटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को फहरा दिया था। फिर तीसरी बार 1917 में भारत का तीसरा झंडा वर्ष 1917 में डॉक्टर एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक द्वारा फहराया गया था। इस झंडे में 5 लाल और 4 हरी झंडियाँ हॉरिजॉन्टल पट्टियाँ स्ट्रिप्स बनी हुई होती थी। ऊपर बाईं साइड में यानी कि ऊपर लेफ्ट साइड में यूनियन जैक हुआ करता था जो ब्रिटेन का उस समय झंडा था। यूनियन जैक ब्रिटेन में 1801 में अपनाया गया था। तो ये झंडा यूनियन जैक हमारे इंडियन फ्लैग में दिखाया गया था और दूसरी ओर चांद और सितारा होते थे। इसके अलावा इस झंडे के दाहिनी तरफ निचले छोर से ऊपर की तरफ बाएं छोर तक सितारे ही सितारे होते थे। फिर 1921 में 1921 में इसे बेंसवाड़ा विजयवाड़ा में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा इसको फहराया गया था। याद कीजिए, ये वही समय था जब गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरुआत की थी। उस समय इस ध्वज में लाल और हरे रंग का प्रयोग किया गया था। इस झंडे को गांधी जी के पास ले गए और गांधी जी को इस झंडे को देकर गांधी जी और उसके बीच भारत के अन्य समुदायों को दर्शाने के लिए सफ़ेद रंग जोड़ने की सलाह दी गई थी। साथ ही सफ़ेद रंग पर चरखा भी बनाया गया जो भारत की प्रगति को दर्शाता था। फिर 1931 में ये एक और भी बड़ा ऐतिहासिक वर्ष था क्योंकि इस वर्ष तिरंगे झंडे को भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया गया था, मतलब कि पास किया गया था। उस समय इस झंडे में, भारत के तिरंगे झंडे में केसरी रंग, सफ़ेद रंग और हरा रंग हुआ करता था। इस प्रस्ताव को पारित करते समय ये साफ कर दिया गया था, इस बात को क्लियर कर दिया गया था कि यह रंग किसी समुदाय का प्रतीक नहीं है और उसे इसी तरह से अपनाया जाएगा। इन रंगों के साथ झंडे के बीच में एक चरखा भी तैयार किया गया था, बनाया गया था। फिर 1947 में आखिरी में वो दिन आया जब 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को आज़ाद भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तिरंगा का रंग परिवर्तन नहीं किया गया, सिर्फ चरखे की जगह बदलकर अशोक चक्र को बना दिया गया। इसके बाद 15 अगस्त को 1947 में और 26 जनवरी 1950 तक भारत का प्रभुत्व झंडा तिरंगा झंडा माना गया और उसे उसके बाद भारतीय गणराज्य का राष्ट्रीय ध्वज मान लिया गया। स्वतंत्रता की प्राप्ति से पहले, मतलब कि आज़ादी से पहले 22 जुलाई 1947 को तिरंगा राष्ट्रीय झंडे के रूप में स्वीकार किया गया था और इस ध्वज के निर्माण और आकार सभी प्रकार से निश्चित कर दिए गए थे। फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के तहत यानी कि इंडियन फ्लैग कोड के अकॉर्डिंग राष्ट्रीय ध्वज को कभी भी जमीन पर नहीं रखा जाएगा और साथ ही पानी में नहीं डुबोया जा सकता। तिरंगे झंडे को फहराने के अपने नियम और कानून होते हैं। झंडे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। यह नियम भारतीय संविधान के लिए भी लागू होते हैं। प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशन ऑनर एक्ट 1971, आई रिपीट, प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 2 के अनुसार, उसके मुताबिक फ्लैग और संविधान का अपमान करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के नियम है। यदि कोई शख्स, कोई आदमी राष्ट्रीय ध्वज को किसी के आगे झुका देता है या उसे मूर्ति में लपेट देता है या फिर किसी प्रकार से किसी मृत व्यक्ति के शव पर डाल देता है, सिर्फ और सिर्फ शहीद जवानों को, आर्मर्ड फोर्सेस के जवानों के शव पर ही तिरंगा झंडा लपेटा जाता है। उसके अलावा किसी के सामने ना तो ये झंडा किसी मृत व्यक्ति के शरीर पर डाला जा सकता है, सिर्फ फौजियों के अलावा किसी और को ये अधिकार नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो इसे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान माना जाएगा। मतलब कि फौजियों के अलावा
जो शहीद होते हैं उनके अलावा किसी की बॉडी पर भी राष्ट्रीय ध्वज को नहीं लगाया जा सकता या उसके ऊपर नहीं बिछाया जा सकता। किसी भी स्थिति में इसका इस्तेमाल कार, हवाई जहाज़, ट्रेन, बोट आदि के ऊपर, नीचे या किनारों को ढकने के लिए नहीं किया जा सकता। तिरंगे की यूनिफॉर्म बनाकर पहनना भी गलत है, जुर्म है। यदि कोई शख्स कमर के नीचे तिरंगा बनाकर कोई कपड़ा पहनता हो तो वो भी तिरंगा का अपमान माना जाएगा। तिरंगे को अंडरगारमेंट्स, रुमाल या कुशन आदि बनाकर भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय ध्वज को नेशनल फ्लैग को सूर्योदय और सूर्यास्त के समय उसके बीच में फहराया जा सकता है, लेकिन 2009 के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज मूल संहिता में कुछ बदलाव करने के बाद सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में किसी मौसम में फहराया जा सकता है, लेकिन बाद में अब इसे रात में भी फहराया जा सकता है। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इसे अब रात में भी फहरा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि झंडे का पोल वास्तव में बहुत लंबा हो और झंडा खुद भी चमके, तो ये ज़रूरी है। फ्लैग कोड के अंतर्गत आम नागरिकों को सिर्फ स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर फहराने की पहले छूट होती थी, लेकिन 26 जनवरी 2002 को सरकार ने इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किए और उसके पश्चात कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है, परंतु फ्लैग कोड का पालन करते हुए वो इसको कर सकता है। तो आज आपको भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में, इंडियन नेशनल फ्लैग के बारे में बहुत नॉलेज हो गई होगी। मुझे आशा है कि यह आपको जानकारी बहुत पसंद आई होगी, बहुत मज़ेदार जानकारी थी। और अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।